guys, welcome back to my channel Indian Stunning Diva, all about fashion, beauty and home. So guys, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं आज आप सबके लिए। टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस बारे में है। मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से तैयार होती हूँ जब मैं ऑफिस जाती हूँ, किन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हूँ और तैयार होती हूँ डेली ऑफिस रूटीन में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़, मैंने अपना ड्रेस ऑलरेडी पहन लिया है जो मुझे ऑफिस पहन के जाना है, एंड अपने बालों को भी मैंने बांध लिया है। जो हेयर स्टाइल मुझे आज मन कर रहा था करने का, बिकॉज मेरे हेयर्स थोड़े से ऑयली थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा इस टाइप का हेयर स्टाइल बनाया है आज। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत ही सिंपल अपने लुक को रखती हूँ जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ, और बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके ही मैं तैयार होती हूँ रोज़, मतलब डेली जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब की मैं ये बात बता रही हूँ। और अगर इफ़ इन केस कुछ स्पेशल ओकेजन है या कुछ ऐसा फंक्शन है ऑफिस में, तब मैं कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ। स्टार्ट करती हूँ मैं सनस्क्रीन से, जिसमें कि मैं यूज़ कर रही हूँ ये अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन, एलोवेरा सनस्क्रीन जेल है ये, एंड इसमें SPF 20 है। तो ये जेल फॉर्म में सनस्क्रीन है, ये देखिए। मेरी क्योंकि सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन है, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। काफ़ी थोड़ी सी लगती है, बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। एंड आज बाहर बहुत क्लाउडी डे है, सनी डे नहीं है उतना, इसलिए मैंने इतने कम SPF की सनस्क्रीन अप्लाई की है, SPF 20। वरना अगर बहुत सनी डे होता है तो मैं SPF 50 या 40 के अराउंड अबाउट ही सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। अभी मेरा नेक एंड मेरे ईयर्स नहीं हो पाए, तो मैं थोड़ी सी और लूँगी। एंड नेक गाइज, नेक को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम नेक में अपने प्रोडक्ट्स को अप्लाई नहीं करते हैं। सो गाइज, सनस्क्रीन करने के बाद मैं पहले लिप बाम अपने लिप्स पे लगा लूँगी। लिप्स मेरे बहुत ड्राई हैं, इसलिए मैं अपने लिप्स को पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रखती हूँ, लिप बाम लगाती रहती हूँ, ज़्यादा ड्राई एंड चैप्ड नहीं होने देती हूँ लिप्स को। नाउ अब मैं स्टार्ट करती हूँ आईब्रोज से। अपने आईब्रोज को मैं फिल करूँगी, तो यहाँ पे मैं ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल है, ये विद ब्रश है ये, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। ये डार्क ब्राउन शेड है एंड वाटर प्रूफ है ये। तो पहले इसमें जो ब्रश दिया है, इससे मैं अपने आईब्रो हेयर्स को पहले ब्रश करूँगी, उनको शेप दूंगी। शेप देने के बाद बहुत ही हल्के हाथ से आपको अपने आईब्रोज को फिल करना है। ये डार्क ब्राउन जो शेड मैं यूज़ करती हूँ, ये आईब्रोज को बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, जब मैं फिल कर लेती हूँ तो बिल्कुल भी ऐसा लुक नहीं आता कि ये एक्स्ट्रा पता चले कि ये फेक आईब्रोज कुछ लगा हुआ है। एकदम नेचुरल एंड सटल सा लुक देता है। सो आई लव दिस शेड। ये करने के बाद आपको अपने ब्रश से अगेन अपने आईब्रोज को ब्रश कर लीजिए इस तरीके से। तो ये कर लिया मैंने अपने आईब्रोज फिलअप। तो आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है जैसे ही आप अपने आईब्रोज फिलअप करते हैं। सो गाइज, आईब्रोज के बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई किए हुए हमें 2-3 मिनट तो हो ही गए होंगे। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ ये सेंसिटिव आफ्टर शेव बाम फ्रॉम निविया। इसको अच्छे से बॉटल को शेक करना है। ये मैंने इस पर रिव्यू किया है अपने चैनल पे, तो थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़रा सा लगता है ये। प्राइमर की जगह पे ये मोस्टली डेली बेसिस पे तो मैं यही अप्लाई करती हूँ। अगर कुछ पार्टी लुक क्रिएट करना होता है तब मैं दूसरे प्राइमर, सिलिकॉन प्राइमर या ऐसा कुछ प्राइमर यूज़ करती हूँ, बट डेली बेसिस पे तो मैं यही प्राइमर यूज़ करती हूँ। तो आपको अपने फेस पे बहुत अच्छे से डैब करके इसको एब्जॉर्ब करना है, ताकि आपकी स्किन में आप जो भी फाउंडेशन या BB क्रीम, CC, वैसे BB क्रीम CC क्रीम में ज़रूरत नहीं पड़ती, बट देन टू मेरी सेंसिटिव स्किन है, बहुत जल्दी
ब्रेकआउट एंड ऑल होने लगते हैं, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो इसलिए इसको अच्छे से डैब डैब करके आपको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेना है। मैं यहाँ पर पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ करने जा रही हूँ, शेड नंबर 01 ओरिजिनल। एंड इस बीबी क्रीम में भी SPF 30 है, PA++ भी है साथ में। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये बीबी क्रीम कि इसमें SPF इंक्लूडेड है। बहुत बहुत थोड़ा सा लिया है मैंने, एंड पूरे फेस में आपको ऐसे ऐसे डॉट्स, कभी भी कुछ भी आप यूज़ करें ना, फाउंडेशन और बीबी क्रीम और CC क्रीम, एनीथिंग, तो आप अंडर आइज लगाइए। आपको डॉट डॉट करके ही इसको अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं मतलब बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सोबर सा मेकअप क्रिएट करूँगी यहाँ पे ऑफिस के लिए। मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपली हाथ से ही आप अपने अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट को अपनी स्किन में। और ये जो हाथ में आपके प्रोडक्ट अभी रह गया, उसको आपने कान में इस तरीके से कर लीजिए और बैक ऑफ द ईयर भी इस तरीके से। सो गाइज इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है मैंने अपनी स्किन में बेबी क्रीम को। और आप देख सकते हैं कि मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, बट जो थोड़ा बहुत अंडर आई आँखों के नीचे हल्का सा डार्कनेस रहती है, वो बीबी क्रीम को अप्लाई करने से ही वो चली गई है। अब मेरा फेस एकदम इवन स्किन टोन में आ गया है, जिसमें कि मुझे कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, और बीबी क्रीम की जगह अगर आप चाहें तो आप कोई फाउंडेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली, अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है कॉम्पैक्ट की। तो यहाँ आज मैं कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ मैं रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कर रखा है, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। इसको डस्ट ऑफ करूँगी पहले, एंड देन बहुत हल्के हाथ से मैं अपने अंडर आइज कवर करूँगी, देन पूरे फेस पे बहुत हल्के हल्के मैं इसको अभी ब्लेंड करूँगी, वो ब्रश से करूँगी, मैं सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ इससे, ताकि ये इवनली अप्लाई हो जाए पूरे फेस में। नाउ अब ये मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको ब्रश से फटाफट ब्लेंड करूँगी अपने फेस पे अच्छे से। और गाइज़ मुझे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, वरना ये सारा कुछ करने में मुझे ऑफिस जब मैं जाती हूँ सुबह, बाकी के सारे काम भी करने पड़ते हैं और साथ में थोड़ा तैयार होती हूँ जब मैं, तो मुझे सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं सारा कुछ बाल बांधने में और मेकअप वगैरह सारा कुछ करने में। जो मैंने पाउडर लगाया था लूज़ पाउडर, वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब आप देख सकते हैं, अब मेरा फेस बहुत पूरी तरीके से मैटिफाई लग रहा है, इवन स्किन टोन में आ गया है। एंड अब मैं अप्लाई करूँगी लाइनर के लिए यूज़ करूँगी ये NY बे का द बिग एप्पल ऑफ माई आई काजल है ये, इसको मैं यूज़ करूँगी, कोल काजल है। एंड गाइज दिस इज़ सच एन अमेजिंग एंड सुपर्ब काजल, इसको मैं आईलाइनर की तरह यूज़ करती हूँ। और ये जब मैं शाम को आती हूँ, मेरा मेकअप निकालती हूँ तो मेकअप क्लेंजर, ये काजल तब भी पूरी तरीके से रिमूव नहीं होता है, मतलब ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता। तो मैं यहाँ पे बहुत मोटा एंड बहुत ड्रामेटिक लाइनर नहीं लगाऊंगी, बहुत हल्का सा पतला ही लाइनर लगाऊंगी।
सो गाइज़ ये इस तरीके से मैं लाइनर अप्लाई किया है मैंने, एंड इसी से मैं अपने आई लैशेज़ पे इस तरीके से कर लेती हूँ। जो मैंने वो भी इसलिए क्योंकि मैंने जो लूज़ पाउडर अप्लाई किया है ना, उससे हल्की सी शाइन, वाइट शाइन आ गई है मेरे आई लैशेज़ में, इस वजह से। मुझे डेली बेसिस पे मस्कारा एंड ऑल नहीं पसंद है। तो ये मेरा आईलाइनर हो गया, एंड है काजल की बारी। ये न्यूयॉर्क कॉलिसल काजल यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी आईज़ में बहुत अच्छे से टिक जाता है, मतलब कि बिल्कुल स्मज नहीं होता। ये दोनों ही काजल, बट मैं मैंने कुछ लेडीज़ को देखा है जब वो काजल अप्लाई करती हैं तो किस तरीके से अप्लाई करती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यूँ आँखों को पूरी यूँ कर देंगी। आप शायद इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ कर रही हैं कि जो हमारे आइज़ के अंडर का एरिया होता है, आइज़ के नीचे की जो स्किन होती है, वो इतनी पतली और इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी नाजुक होती है कि जब आप उसे इस तरीके से कंटिन्यू आप पुल करती हैं काजल वगैरह लगाने के लिए, तो वो ढीली हो जाती है यहाँ की स्किन, और फिर यहाँ पे रिंकल्स फॉर्म होने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि काजल लगाते टाइम आप अपनी अंडर आई एरिया को इस तरीके से या इस तरीके से या बिल्कुल मतलब थोड़ा प्यार से पकड़िए आइज़ को। कि मैं जब काजल अप्लाई करती हूँ तो अगर मुझे अपने अंडर आई स्किन को पकड़ना भी होता है, खींचना भी, तो मैं बहुत लाइटली खींचती हूँ और इस तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे आंखों के नीचे की जो स्किन है इसे पकड़ना ही ना पड़े और बिना पकड़े ही मैं अप्लाई कर लूँ, बट कुछ लोग की आदत नहीं होती है। मैं तो इस तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ गाइस। थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, बट मेरी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, बिकॉज आई डोंट स्ट्रेच माई स्किन, अंडर आई स्किन दैट मच कि बाद में जाके मुझे बहुत दिक्कत हो और ये एरिया बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरी जो आईज़ हैं वो काफ़ी बड़ी और अच्छी लगने लगी हैं लाइनर एंड काजल के साथ। तो अब है लिपस्टिक के बारे में। क्योंकि मैंने ब्लैक आउटफिट डाल रखा है तो मैं यहाँ पे न्यूड शेड अप्लाई करूँगी, और उसके पहले मैं अपने लिप्स पे जो मैंने लिप बाम लगाया था उसको मैं टिश्यू पे अच्छे से एक्सेस रिमूव कर दूँगी। लिपस्टिक के लिए पहले मैं लिप लाइनर अप्लाई करती हूँ, पूरे लिप्स को लिप लाइनर से फिल करती हूँ, एंड उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है ना, लिपस्टिक काफ़ी देर तक टिकी रहती है एंड जल्दी वॉश ऑफ नहीं होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे, ये भी मिस क्लेयर का लिप लाइनर है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, बट ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये अप्लाई करूँगी लिप लाइनिंग के लिए। सो गाइज़, आप देख रहे होंगे कि मेरे लिप्स का शेप कितना अच्छा है। लिप लाइनर लगाने से लिप्स का शेप भी अच्छा आ जाता है, और लिप्स एकदम, जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो उसका जो शेड होता है वो बहुत अच्छे से आता है एंड बहुत देर तक लिपस्टिक टिकी रहती है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी L18 की कलर पॉप मैट लिपस्टिक रेंज से शेड नंबर W12 मॉव डेट। दिस इज़ द शेड विच आई एम अप्लाइंग। तो
हमेशा सबसे पहले अपने सेंटर लिप्स को फिल करिए, उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे अब एक ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ अपने लिपस्टिक को थोड़ा सा मैट फिनिश देने के लिए, एंड इस ट्रिक से लिपस्टिक और भी ज़्यादा देर टिक जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है एक टिश्यू पेपर और इसमें मैं अपने लिप्स को डैप करूँगी एंड अगेन मैं एक कोट अप्लाई करूँगी। इस तरीके से अपने लिप्स को फिल कर लीजिए, इनर लिप्स को भी। और यहाँ पे मैं अगेन, आपने देखा कितनी शाइन थी मेरी लिपस्टिक में, और इस प्रोसेस से बिल्कुल मैटिफाई हो गई मेरी लिपस्टिक। दैट्स इट। ये ट्रिक आपकी लिपस्टिक को ट्रांसफ़र प्रूफ भी बना देती है। तो इस तरीके से मेरा पूरा मेकअप हो गया है कंप्लीट, एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऑफिस जाने के पर्पस से ये जो मेकअप लुक है ये ठीक है, कम है कि ओवर है, बहुत ज़्यादा है, या जितना होना चाहिए उतना है, क्योंकि मुझे ऐसे ही इतना ही पसंद है, मैं इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो बस अब मैं जल्दी से अपना कैरी बैग लूँगी, अपनी वॉच लूँगी, एंड दैट्स इट, आई एम रेडी टू गो। सो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरा ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। एंड आप ऑफिस जाते हैं तो क्या आप भी इतने ही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही मेकअप लुक क्रिएट करते हैं कि नहीं, एंड ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।